बोध कथा कैलाश और समाधि का रहस्य। उत्तर दिशा में हिम से ढके पर्वतों के मध्य, जहां वायु भी मौन होकर बहती थी, वहां एक युवा साधक कई दिनों से भटक रहा था। उसके भीतर केवल एक ही प्रश्न चल रहा था, भगवान शिव कैलाश पर समाधि में क्यों रहते हैं और उस समाधि का रहस्य क्या है। वो अनेक आश्रमों में गया, अनेक विद्वानों से मिला। किसी ने कहा शिव सहार के देव है, किसी ने कहा वे विरक्ति के प्रतीक है, पर उसके भीतर का प्रश्न शांत न हुआ। एक रात बर्फीली आंधी के बीच वो थककर एक शिला पर बैठ गया। चारों ओर केवल अंधकार और हिम थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, यदि आप सच में हैं तो मुझे अपने मौन का अर्थ समझाइए। उसी क्षण दूर कहीं डमरू की मंद ध्वनि सुनाई दी। वातावरण स्थिर हो गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। उसने देखा, सामने हिम के मध्य एक दिव्य पुरुष समाधि में बैठे हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्र बंद थे और शरीर पर हिम जम चुकी थी। साधक उनके चरणों में गिर पड़ा, किंतु शिव ने आंखें नहीं खोली। तभी भीतर से एक स्वर उठा, कैलाश कोई पर्वत नहीं, वो चेतना की वो ऊंचाई है जहां मन का अंतिम शोर भी समाप्त हो जाता है। और समाधि भागना नहीं है, समाधि वो अवस्था है जहां भीतर का समस्त संघर्ष शांत हो जाता है। साधक मौन होकर सुनता रहा। स्वर फिर बोला, मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, इसीलिए अशांत है। मैंने स्वयं को जान लिया, इसीलिए मौन हूं। जो भीतर के विष को पी ले वही नीलकंठ बनता है। जो इच्छाओं के तूफान के बीच स्थिर रह जाए वही कैलाश को प्राप्त करता है। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि कैलाश कहीं बाहर नहीं, बल्कि मन के पार की वो शांति है जहां मैं अभी समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे हिम गिरती रही, डमरू की ध्वनि विलीन हो गई, और जब साधक ने पुनः आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, केवल असीम मौन था। उस दिन उसे समझ आया, भगवान शिव की समाधि का रहस्य संसार छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के शोर, भय, क्रोध और अहंकार के समाप्त हो जाने में है। और शायद इसी कारण कैलाश आज भी पृथ्वी पर नहीं, मनुष्य की जागृत चेतना में स्थित है। हर हर महादेव। धन्यवाद।